What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टिल और फैमिली. आज का एक सुंदर सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक सुंदर से फेस्टिवल के साथ में जो रिलेटेड है एक सुंदर से फूल से. नाम है टुलिप. टुलिप का जो फूल है जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था ये मुगल गार्डन में देखा था और उस टाइम में देखने के बाद में मुझे एकदम मुंह से निकला था वाओ क्या सुंदर फूल है, यानी कि एक वाव फैक्टर निकल के आया था. आप लोगों ने भी देखा होगा जब भी ये फूल देखा होगा एक अलग ही दिखेगा आप लोगों को ये सब फूलों में. तो इस तरीके का ये है. तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी बन चुके हैं पास्ट में क्योंकि हमारी कंट्री इसके लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है. हमारी कंट्री का वो भी कश्मीर वाला जो रीजन है उसमें ये एशिया का सबसे बड़ा ये जो गार्डन है टुलिप का ये देखने को मिलता है और वहीं पर ही ये सेलिब्रेट किया जाता है. खासकर अगर आप लोग देखेंगे फर्स्ट 2 वीक जो है यहाँ पर स्टार्टिंग है अप्रैल के, ये उस टाइम पर कश्मीर वाले रीजन में ये टुलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और एशिया में सबसे बड़ा गार्डन है तो इसलिए भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ना होने में भी 50 से ज्यादा इसकी वैरायटी पाई जाती है. अलग अलग कलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कहीं पे रेड तो कहीं पे येलो और कहीं पे मिक्स टाइप के थोड़े कलर आप लोग यहाँ पर इसके देख रहे होंगे पिक्चर में भी. तो इतना शानदार है. इससे रिलेटेड फेस्टिवल फीचर्स वगैरह कश्मीरी जो लोकल सॉन्ग होते हैं प्रोग्राम करते हैं वहां पर तो वो तमाम चीजें देखने को मिलती हैं. तो कोई पूछे तो कहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है तो हमारी कंट्री के जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में, खासकर जो कश्मीर वाला रीजन है वहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है और वहां पर ही एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन आप लोगों को देखने को मिलता है. नेक्स्ट नजर डालते हैं यहाँ पर क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों से पूछा गया था. अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं. सबसे पहले बात की जा रही है हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट के बारे में. तो अभी रिसेंटली मार्च के महीने में 32.4 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारा एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो कि फरवरी में लगभग 19 बिलियन डॉलर था. तो लगभग डबल अप्रोक्सीमेट आप लोग बोल सकते हैं. आखिर कौन सा सेक्टर था ये. इसी के साथ में नेक्स्ट बात की जा रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में आप लोगों से पूछा था. फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जो कि इलेक्ट किए गए हैं फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा. तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. यूएसए के जो यूएस ट्रेजरी ऑफिसर थे यानी कि जो यहां पर यूएसए के जो यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कनेक्टेड जो ऑफिसर थे उनको रिसेंटली अभी वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है. डायरेक्ट और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा ये न्यूज में थे तो इसलिए इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं. कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके द्वारा ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया है. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पर 40वां जो अभी इन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी अपना जो रिवॉल्यूशन था और उसी के गार्ड को इन्होंने इस कंट्री ने दर्जा दे दिया है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये सोचने वाली बात है. तो इसके बारे में बताना है कौन सी कंट्री ने ये किया है. आप लोग जान ही सकते हैं कौन सी कंट्री ऐसी हरकतें कर सकती है. कौन सा हमारा राज्य ऐसा है जो कि 49% ओनली जो वोटर है उसको ट्रीट करता है गंगा में डालने से पहले, बाकी का 51% चाहे उसमें गंदगी हो चाहे वो कैसा भी हो चाहे इंडस्ट्री से निकल कर आया हो उसको गंगा में बहा दिया जाता है. तो इसी के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फटकार लगाई है कि आप लोग रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि आप लोग ऐसा क्यों करें. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर आप लोग ढंग से यूज कर क्यों गंगा को स्वच्छ नहीं कर रहे हैं. तो उसको फटकार लगाई गई थी. हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है पहले बोला गया था 7.2%, उसके बाद में फिर इसको घटाया गया और फिर से 7.2% कर दिया गया है 2019 के लिए. ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारी ये ग्रोथ बताई गई है. फीफा की अगर रैंकिंग की आप लोग बात करते हैं फुटबॉल रैंकिंग में इंडिया का जो रैंक है वो बढ़ गया है. अब यहां पर 101 आ गया है. इस लिस्ट को टॉप किसके द्वारा किया गया है ये आप लोगों को बताना है. हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि हमारी रैंक बढ़ रही है, फुटबॉल की लोकप्रियता हमारी कंट्री में बढ़ रही है तो हमारे लिए भी एक पॉजिटिव साइन है. यहाँ पर ये आप लोगों के सामने आंसर है. मैच कीजिएगा कितना आंसर आप लोगों के सही हुए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा. भले ही 0 क्यों ना हो पॉजिटिव रखिए कि हाँ आज कुछ काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला है और प्रैक्टिस अपना करते रहिए. सबसे पहले बात करते हैं ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्योंकि हमारी कंट्री में जेनरिक दवाई बहुत ज्यादा बनाई जाती है उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ता है और जेनरिक दवाई सस्ती होती है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में खासकर बहुत ज्यादा सप्लाई हम लोग करते हैं तो इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट और भी वर्ल्ड में कई सारी कंट्री है जहां पर जाता है तो इसीलिए ये इतना शानदार तरीके से बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आया. प्रफुल्ल पटेल वो पर्सनैलिटी हैं जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है जिनको फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर को सिलेक्ट किया गया है. डेविड मालपास ये पर्सनैलिटी हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं तो इसलिए आप लोगों को वर्ल्ड बैंक के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़िएगा. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में. ये है यूएस के बारे में बात की जा रही है. यूएसए ने यहाँ पर जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड थे उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया क्योंकि आप लोगों को पता है यूएसए के साथ में जो न्यूक्लियर डील थी उसको ये ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं तो इसलिए ये काफी न्यूज में था तो इसलिए इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं क्योंकि ये बार बार घूमकर न्यूज में आ रहा है यूएसए और ईरान के रिलेशन. वेस्ट बंगाल की अगर बात करें 49% यहां पर वेस्ट वाटर ट्रीट करता है. इसके अलावा 51% डायरेक्ट गंगा में बहा देते हैं. इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पोल्यूशन काफी लार्ज स्केल पर पहुंचता है तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए. अच्छा पहले भी आप लोग कई बार बताया जा चुका है कितने राज्य में से होकर गुजरती है गंगा, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है अलग अलग रीजन की वजह से. एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपीन में इसका हेडक्वार्टर है
इसके द्वारा रिसेंटली अभी हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है 7.2% बोला है। पहले इसके द्वारा हमारी कंट्री की जो ग्रोथ बोली गई थी वो 7% बोली गई थी, फिर से 7.2 कर दी गई है। यानी कि इससे पहले 7.2 बोली गई थी, फिर 7 और अब फिर से 7.2। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फीफा में हमारी रैंकिंग 102 देखने को मिली और टॉप जो किया गया है ये बेल्जियम के द्वारा किया गया है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे नजर डालते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा टॉप किया गया है एक रैंक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा तैयार की जाती है। ये जो यहाँ पर रैंकिंग है, ये रैंकिंग है यहाँ पर फ्रेमवर्क है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग, जो कि हमारी कंट्री के जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। और अच्छी बात यहाँ पर यह 2016 से स्टार्ट की गई थी और तब से लेकर काफी सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2016 ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब से रैंकिंग स्टार्ट की गई थी, पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश की जाती है। सेकंड स्पोर्ट और थर्ड स्पोर्ट भी आप लोग याद रखते हैं। सेकंड हो गया यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और थर्ड हो गया यहाँ पर जो स्पोर्ट है ये है आईआईटी दिल्ली। तो ये तीन तो कम से कम याद रखेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ये हो गया दूसरे नंबर पर बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर तीसरा हो गया यहाँ पर आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, ये भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये प्लेटिनम जुबली यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है, बैटल ऑफ कंगला टोंगबी। तो ये जो बैटल है यहाँ पर इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि बैटल ऑफ इम्फाल हो गया। तो ये जो अभी फिलहाल इसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 2019 में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि 75th जो एनिवर्सरी यहाँ पर जो सेलिब्रेशन की जा रही है यहाँ पर ये अभी खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से निकल कर ये आ रही है। यानी कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है तो ऐसी कोई बैटल जो कि खासकर 1944 में देखने को मिली, तो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर आप लोग जिस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सीधी सीधी बात यहाँ पर यह होती है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोग इस तरीके की जो चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि सेलिब्रेशन 75th या 25th या फिर 100, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो था लगभग वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुई थी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके टाइम पर ये आप लोगों को देखने को मिला। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेप ये उठाया गया है पर जो कि पहले जो था कि हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है रैंडमली कोई एक मशीन चेक करनी थी कि वो सही काम कर रही है या फिर गलत काम कर रही है। पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि 50% आप लोग चेक करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% नहीं कि कम से कम 5 ईवीएम तो आप लोग चेक करो ही करो, इतना तो आप लोग को होना ही चाहिए। ठीक है, तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के साथ में यहाँ पर ये दीपक मिश्रा और संजीव खन्ना, तो 3 जज की बेंच के द्वारा ये डिसीजन यहाँ पर दिया गया, इससे ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। तो इसी तरीके से जो डाउट होते हैं लोगों के, खासकर एक डेमोक्रेसी का आप लोग फेस्टिवल इसको बोलते हैं, उसमें भी यहाँ पर एक अच्छी पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है बैडमिंटन के बारे में। तो जो बैडमिंटन का खिताब है यहाँ पर मलेशिया ओपन जो कि कोलालमपुर में देखने को मिल रहा था, तो ये बात है यहाँ पर इससे रिलेटेड कि यहाँ पर ये जो पूरा ये जो जीता गया अभी लिंग डैंग के द्वारा जीता गया है और अपने ही कंट्री मैन के जो चिंग लोंग है इनको हराया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये इनकी लिंक जो है इनकी फर्स्ट विजिट है और इसी तरीके से ये काफी अच्छे से यहाँ पर अपना जो इस तरीके से जो पार्टिसिपेट करके चल रहे हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए प्रदीप, ये है यहाँ पर नंगदराज जोग जिनको अभी ओथ दिलाई गई यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की। और देखिए यहाँ पर जो ओथ दिलाई गई है यहाँ पर ये है गवर्नर सी विद्यासागर, तो किसके द्वारा यहाँ पर गवर्नर के द्वारा ओथ दिलाई जा रही है, किसको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है जो बॉम्बे का उसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग ये कई सारे जो न्यूज में होते हैं इस तरीके से बन जाते हैं आप लोग, तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और ये अब तक राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ये सर्व कर रहे थे, तो ये भी हल्का सा एक बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन है। बाकी शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे और शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर दिए। जया के द्वारा काफी अच्छा आंसर दिया गया यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर यह है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन के बारे में, फीफा के बारे में। जो फीफा की बात करें तो जो इसका अगर मोटो देखें, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, तो यानी कि एक तरीके से कनेक्टिविटी बनाई जाती है वर्ल्ड के साथ में गेम के थ्रू। 21 में 1904 ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर यहाँ पर स्विट्जरलैंड में है और जो प्रेसिडेंट है ये है जियानी इन्फेंटिनो। इसी के साथ में जो मेंबर्स हैं यहाँ पर ये लगभग 211 हैं। यहाँ पर नेशनल एसोसिएशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। इसी तरीके से एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। डेविड मॉलपास यहाँ पर रिप्लेस करते हैं ये है जिम योंग किम को। ठीक है, तो ये भी जो पहले यहाँ पर जो अभी मैंने आप लोगों से बोला था ना कि कौन प्रेसिडेंट बने हैं नए और पुराने कौन थे, तो पुराने यहाँ पर ये थे जिनका नाम था जिम योंग किम। बाकी आज डालते हैं यहाँ पर नजर जो कि पॉलिटिकल रिवीजन है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था इमरजेंसी में, तो अभी लेट आया तो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं था, तो इसलिए आज एडजस्ट कर लीजिए, कल से आप लोगों का प्रॉपर लेक्चर मिलेगा। आप लोग जाकर यहाँ पर पॉलिटिकल रिवीजन कर सकते हैं साथ में।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इलेक्ट्रोल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्ट्रोल रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, या फिर यहाँ पर जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो ये सारी जो टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन ईयर है 2019 जनरल इलेक्शन। तो ये सारी टर्म आप लोग जाकर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये टर्म क्लियर की गई। यहाँ पर 2-3 लेक्चर है इलेक्शन से रिलेटेड, वो सारे जो मैं अभी रिवाइज करा रहा हूं। इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी पोर्शन आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। प्लेटिनम जुबली जो अभी बैटल ऑफ कंगला या फिर यहां पर कंगला टोंग भी जिसको बोला जाता है, एक और नाम से इसको पुकारा जाता है, ये कब किस नाम से इसको पुकारा जाता है ये बताना है। अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइड किया गया इलेक्शन कमीशन को, एक ईवीएम मशीन की जगह यहां पर 5 ईवीएम मशीन की बात की जा रही है। सॉरी आंसर बता दिया ये 5 ईवीएम करना है अब, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये 2019 के इलेक्शन के लिए। ओके नेक्स्ट यहाँ पर कौन से जो चाइनीज प्लेयर हैं जिनके द्वारा यहाँ पर मलेशिया ओपन जीता गया ये बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसकी रैंक अभी यहाँ पर अभी टॉप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। और ये रैंकिंग कब से पब्लिश की गई थी, ठीक है। तो ये है टोटल आज का डिस्कशन। और हाँ आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी आने वाला है, ये थोड़ा सा उसका भी एक्साइटमेंट मुझे लग रहा है जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो सरप्राइज मिलने वाला है। गेस करो कि सरप्राइज क्या होगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।